नमस्कार दोस्तों, टेक समुद्र में एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के इस HTML ट्यूटोरियल में हम HTML के वैलिडेशन के बारे में समझेंगे। तो फ्रेंड्स, हम HTML में जो भी कोडिंग करते हैं उसके कुछ रूल्स होते हैं और ये जो रूल्स है W3C ऑर्गेनाइजेशन ने बनाए हुए हैं। तो उनके रूल्स के अकॉर्डिंग हमें HTML की कोडिंग करनी होती है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए मैंने नोटपैड प्लस प्लस में HTML की फाइल ओपन की है और इसके अंदर जो भी हमने कोडिंग किया है उस कोडिंग के अंदर काफी सारी गलतियां हैं। तो चलिए HTML कोडिंग के अंदर क्या क्या गलती है वो हम पता लगाते हैं। तो फ्रेंड्स, HTML कोडिंग के अंदर क्या क्या गलती है उसका पता लगाने के लिए सबसे पहले तो हमें गूगल में सर्च करना है W3C वैलिडेटर और ये जो फर्स्ट वाली जो लिंक है इसको ओपन करना है। तो सबसे पहले तो हमें जिस HTML फाइल की एरर फाइंड करनी है उसको यहाँ से अपलोड कर देना है, ठीक है। और यहाँ पे सिंपल ये जो चेक बटन है इस पे क्लिक कर देना है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए हमारा जो HTML फाइल था उसके अंदर जो भी कोडिंग हमने की थी उसमें कुछ वार्निंग भी है, कुछ एरर भी है और यहाँ पे देखिए यहाँ पे भी वार्निंग है और यहाँ पे भी 2 एरर है, ठीक है। तो सबसे पहले ये जो वार्निंग है इसके अंदर ये जो पूरा लाइन लिखा है ये यूं कह रहा है कि ये लैंग्वेज जो एट्रीब्यूट्स है ये हमने HTML टैग के अंदर यूज नहीं किया है। तो ये W3C रूल्स के अकॉर्डिंग कंपलसरी है HTML टैग के अंदर ये लैंग्वेज एट्रीब्यूट्स यूज करना। तो चलिए यहाँ पे हम पेस्ट कर देते हैं इसको और सेव कर देते हैं। और फ्रेंड्स, ये जो सेकंड वाली जो एरर है इसके अंदर ये कह रहा है कि हमने अपने HTML डॉक्यूमेंट के अंदर कैरेक्टर एनकोडिंग डिक्लेयर नहीं किया है। तो ये भी कंपलसरी है। तो उसके लिए हमें अपने HTML डॉक्यूमेंट के अंदर जो हेड सेक्शन है उसके अंदर हमें ये लाइन लिखनी है, ठीक है। आप देख लीजिए, मेटा टैग लिखना है, उसके अंदर कैरेक्टर एट्रीब्यूट्स लिखना है और उसके अंदर वैल्यू लिखनी है UTF-8, ठीक है। समझ में आ गया। चलिए इसको सेव करते हैं। अब फ्रेंड्स, इसको दोबारा हम चेक करते हैं, ठीक है। फ्रेंड्स, यहां से मैंने इस फाइल को दोबारा अपलोड किया और यहाँ पे मैं चेक बटन पे क्लिक कर रहा हूं। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से हमारा जो वार्निंग और एरर था वो हट गया है। अब फ्रेंड्स, यहाँ पे एक वार्निंग है, इसके अंदर ये कह रहा है कि हमने अपने HTML डॉक्यूमेंट के अंदर एक आर्टिकल टैग यूज किया है, उसके अंदर हमने हेडिंग टैग नहीं लिखा है। तो ये भी जरूरी है, जब भी हम अपने HTML डॉक्यूमेंट के अंदर आर्टिकल टैग यूज करते हैं तो उसके अंदर कम से कम एक हेडिंग टैग जरूर लगाना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हमारा ये आर्टिकल टैग है, इसके अंदर मैं हेडिंग टैग दे देता हूँ, ठीक है। फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने हेडिंग टैग लिख दिया है। उसके बाद फ्रेंड्स, हमारा ये जो एरर है उसमें ये कह रहा है कि हमने बॉडी टैग के अंदर कोई ऐसा टैग यूज किया है जिसको हमने क्लोज नहीं किया है, ठीक है। तो चलिए उसको हम फाइंड करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने एक और आर्टिकल टैग यूज किया है लेकिन यहाँ पे हमने क्लोज नहीं किया है। तो चलिए इसको हम डिलीट कर देते हैं। उसके बाद ये जो एरर है ये बता रही है कि हमने कहीं ना कहीं अपने HTML डॉक्यूमेंट के अंदर आर्टिकल टैग यूज किया है लेकिन उसको क्लोज नहीं किया है, जो कि हमने डिलीट कर दिया है, ठीक है। तो ये भी हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है। उसके बाद ये जो वार्निंग है ये आर्टिकल टैग के अंदर हमने हेडिंग नहीं लिखा है उसकी वार्निंग है, ठीक है, जो कि हमने अभी फिलहाल जो आर्टिकल टैग हमने डिलीट किया है उसी की वार्निंग है, ठीक है। चलिए इसको दोबारा हम चेक करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा जो HTML डॉक्यूमेंट था उसके अंदर जो भी वार्निंग और एरर थी वो सारी की सारी हट चुकी है। और फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए नो एरर्स लिखकर भी आ रहा है। तो इस तरीके से हम अपने HTML डॉक्यूमेंट को वैलिडेट कर सकते हैं। उम्मीद है आज का हमारा ये टॉपिक आपको पसंद आया होगा। चलिए इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं।